दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हैप्पी जिंदगी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। घर में प्रयोग की जाने वाली झाड़ू एक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो एक इंसान को करोड़पति भी बना सकती है, भी बना सकती है। दोस्तों, शगुन और अपशगुन शास्त्रों में कुछ उपाय झाड़ू से प्रयोग किए जाते हैं। उपयोग को अत्यधिक महत्व दिया गया है उनके लिए है जो रियल में इनको मानते हैं। शास्त्रों में जो विश्वास करते हैं उनके लिए साइंटिफिक है अनुसार हम बताने जा रहे हैं को किस दिशा में रखना चाहिए और किस प्रकार झाड़ू को रखना चाहिए। हमारे शास्त्रों में झाड़ू को लक्ष्मी माता झाड़ू या फिर टूटी फूटी झाड़ू, गलत तरीके से रखी हुई झाड़ू को से जोड़कर देखा जाता है। गलत इस्तेमाल हमारे जीवन में दरिद्रता फैलाता है। हम झाड़ू का सही से इस्तेमाल करते हैं तो हमारे सफलता के रास्ते खुल जाते हैं। अगर आपके जीवन में उथल पुथल आ रही है, आपका जीवन नॉर्मल चल रहा है, कोई बात नहीं। अगर आपके जीवन में उथल पुथल चल रही है या बार बार परेशानी आती है, नाश हो रहा है और आपके जीवन में सक्सेस के द्वार नहीं खुल पा रहे हैं, कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी होती है। हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी हो गई है, झाड़ू उनमें से एक चीज है। घर में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी फैला सकती है, हमारे घर में पॉजिटिव ला सकती है। गलत समय पर किया गया झाड़ू हमारे घर में दरिद्रता गरीबी ला सकती है। तरफ एक आदमी झाड़ू का प्रयोग सही तरीके से करता है तो करोड़पति भी बना सकता है। अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दे जय माता लक्ष्मी। आज के समय में काफी लोग ऐसे हो गए हैं, काफी मॉडर्नाइज हो गए हैं, पैसा हो गए हैं, नहीं होता है, टाइम की मारामारी हो गई है। आप झाड़ू लगाते हैं, आपको पॉसिबल नहीं है तो शाम के समय गंदगी रखनी पॉसिबल नहीं है तो यही सलाह देंगे, आप सुबह जल्दी उठें और 10 मिनट तक झाड़ू लगाएं। लगते हैं झाड़ू मारने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। 10 मिनट में आप अपने घर में सभी जगह झाड़ू लगा लें। आप जल्दी उठें। अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है, शाम के समय जरूर करें। जो भी कचरा इकट्ठा किया है उसे कृपा करके शाम के समय बाहर ना फेंकें। से पक्ष में झाड़ू खरीदनी चाहिए या कौन से दिन में आपको झाड़ू खरीदनी चाहिए, आपको इस वीडियो में बता देंगे। दिन पुरानी झाड़ू को फेंकना चाहिए और कौन से दिन नई झाड़ू को घर में लगानी चाहिए, यह हम आपको आज इस वीडियो में बता दें। आप कौन से दिन नई झाड़ू, आपने कौन से भी दिन नई झाड़ू खरीदी हो, पर शनिवार के दिन को कड़ेवार कौन से होते हैं? के वार होते हैं, एक कड़ेवार और एक सोमवार होते हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, गुरुवार, शनिवार, बुधवार, गुरुवार आपको झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए। और मंगलवार, शनिवार या गुरुवार माने जाते हैं, आप झाड़ू खरीद सकते हैं। होली के बड़े त्योहार पर अगर आप झाड़ू खरीदते हैं अपने घर में लेकर आए, यह आपके लिए बहुत ही शुभकारी माना जाता है। दोस्तों, झाड़ू हमेशा कड़े वार को खरीदना चाहिए। वार को झाड़ू खरीदने से धन की हानि होती है। नई झाड़ू कभी भी खरीदे, पॉसिबल हो तो शनिवार को झाड़ू घर में लेकर आनी चाहिए और लगानी चाहिए। इसे बहुत ही शुभकारी माना जाता है और इससे आपको धन की प्राप्ति होती है। तो बताते हैं हम आपको कौन से कोने में आपको झाड़ू रखनी चाहिए, कौन से कोने में झाड़ू आपको नहीं रखनी चाहिए। कोण में हम पूजा स्थल बनाते हैं, नॉर्थ ईस्ट कोण में हमें भूलकर भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। और पूजा स्थल होता है, पूजा स्थल में आपको भूलकर भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। पूजन स्थल पर झाड़ू रखते हैं, जो वहाँ पर पूजा देवता होते हैं वह वहाँ पर आगमन नहीं होता और नाराज हो जाते हैं, घर में दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। तो आप गांठ बांध ले। ईशान कोण में आपको भूलकर भी झाड़ू नहीं रखनी है। रखने का सबसे बेस्ट डायरेक्शन होता है दक्षिण पश्चिम कोण, साउथ वेस्ट कॉर्नर इन द हाउस। हम नेतृत्व कोण भी कहते हैं। कोण में अगर आप झाड़ू रखते हैं तो माता लक्ष्मी का आगमन होता है। कोण में अगर आप झाड़ू रखते हैं, उसका जो मालिक होता है वह घर में बहुत ज्यादा धन आता है। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। देखते हैं घर में झाड़ू किस समय लगानी चाहिए। झाड़ू पोंछा करना पहले 4 पहर बताए गए हैं, 4 पहर में करें और रात में 4 पहर माना जाता है। झाड़ू लगाने से दरिद्रता अपने घर में पैर पसार लेती है। आपको बता दिया, आप मॉडल युग में आपको पॉसिबल नहीं है, बहुत मजबूर है तो आपको
वहम विचार निकालने होंगे। दोस्तों, शांत रखें अपने मन को। बात होती है घर को साफ और क्लीन रखना। माता लक्ष्मी उस घर में अपना पैर पसार सके, उस घर में अपना आगमन कर सके, इसलिए घर में मेन पॉइंट होता है घर को साफ सफाई रख सके, जिसमें माता लक्ष्मी अपना आगमन बना सके, अपने पैर पसार सके। इसके लिए आपको झाड़ू रात में निकालें तो कचरा बाहर ना फेंकें। तो लगाते समय कभी भी पाँव से स्पर्श नहीं करना चाहिए। माना जाता है उन्हीं पाँव से चलकर माता लक्ष्मी आपके घर में स्थान बनाती हैं। साइंटिफिक नॉर्मल ही सोचें में क्या होता है, सभी प्रकार की गंदगी झाड़ू में होती है। झाड़ू में सभी प्रकार के कीटाणु होते हैं। अगर आप झाड़ू को पैर लगाते हैं, वह कीटाणु आपके पैर में होकर बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न करते हैं। दोस्तों, झाड़ू में कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए। तो अगर आपको पैर झाड़ू में लग गया हो तो उसे तुरंत के तुरंत पैर को धो लेना चाहिए। सूर्यास्त के समय झाड़ू लगाते समय मिट्टी को बाहर ना फेंकें, इकट्ठा करके रख लें ताकि जब सुबह हो उस मिट्टी को कूड़ेदान में डालें। इसलिए ऐसा माना जाता है सूर्यास्त के बाद कभी भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। तो में इस मिट्टी को क्या कहते हैं, मात की मिट्टी कहते हैं। अगर आप इस मिट्टी को शाम के समय फेंक देते हैं तो कहते हैं कि माता लक्ष्मी भी उस मिट्टी के साथ चली जाती हैं, तो घर में अलक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें, झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखें, किसी को ना दिखाएं। स्थान पर झाड़ू को रखना अशुभ माना जाता है, उसे ट्राई करें। आप झाड़ू को हमेशा छुपा कर ही रखें। आती है हम झाड़ू को छुपा कर कहाँ रखें के नीचे हम आपको झाड़ू रखने से मना करते हैं। नीचे झाड़ू ना रखें, भोजन कक्ष में झाड़ू ना रखें तो अनाज घर से बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ता है। अचानक घर में झाड़ू लगाना शुरू कर दे तो समझ जाओ आपके घर में कोई मेहमान आने वाला है। यह सब हमारे झाड़ू से जुड़े सगुन और अपशगुन होते हैं। इससे पहले अगर आप अपने घर में झाड़ू पोंछा कर लेते हैं तो इससे माता लक्ष्मी आपके घर में निवास करने आती हैं। मान्यता ऐसी होती है कि गुरुवार के दिन घर में पोंछा ना लगाएं, करने से माता लक्ष्मी रूठ जाती है। शेष आप किसी भी दिन लगा सकते हैं, बस गुरुवार को छोड़कर आज के ज़माने में पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, ध्यान रखें, अगर आप इस चीज़ को मानते हैं तो बहुत अच्छा है। लगाने वाले पानी में जैसे कि आप डिब्बे में फिनाइल रखते हैं, उस डब्बे में आपको नमक रखना है। हो सके तो आपको आधा चम्मच पोंछे वाले पानी में नमक मिला देना है और फिर घर में सारे घर में पोंछा लगा देना है। वाला आप नमक ले आए, समुद्री या खारा नमक हो तो बहुत अच्छी बात है। में भर के रख दे। 20-25 रुपए का मार्केट में आपको मिल जाएगा। वह डब्बे वाला नमक 1 महीने तक चल जाएगा और जब भी आप पोंछा लगाएं तो 1 चुटकी नमक उसमें डाल दें। आपको रोज याद ना रहे तो शनिवार और रविवार के दिन नमक के पानी से पोंछा लगाना है। कुछ ही दिनों में देखेंगे आपके घर से सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी, आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी होने लगेगी। ध्यान दें, अगर आप बंगलों में रहते हैं, कई गार्ड ऐसे होते हैं गार्ड नहीं रहते हैं तो बंगलों में गाय भैंस आदि घुस जाते हैं। तो ऐसे में गाय आदि जानवरों को झाड़ू से नहीं मारना चाहिए, उस जानवर को स्टिक से डरा कर भगा देना चाहिए। कोई व्यक्ति शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकले तो उसके बाद आपको झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। हो सके तो आप 20-25 मिनट रुक के ही झाड़ू घर में लगाएं। झाड़ू को कभी भी खड़ा कर कर ना रखें, बहुत ही अपशगुन माना जाता है। अगर आप अपने नए गृह में प्रवेश कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपका नया घर शुभ फल देना शुरू कर दे, नए घर में हमेशा झाड़ू लेकर ही अंदर जाना चाहिए। नए घर में सुख समृद्धि और बरकत बनी रहती है, इस बात का ध्यान रखें। सूर्यास्त के बाद घर में आप लगाते हैं और घर से गंदगी निकालते हैं, सनशाइन होता है। सब सूर्यास्त के बाद आपको घर में झाड़ू ना लेकर आए। अरे रात में झाड़ू से बहुत टोने टोटके होते हैं। अगर आप चाहते हैं रात के समय चाहते हैं कि आपका घर बुरी नेगेटिव एनर्जी से बचा रहे, आप हर रोज रात के समय घर के बाहर झाड़ू रख सकते हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करेगी। ध्यान दें, यह काम आपको रात के समय ही करना हो। दिन में झाड़ू को छिपा करके रखना चाहिए।